बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ैनब जन्ना और आपसे अपने यूट्यूब चैनल से से मुखातिब हूँ। साथियों, रमज़ान का प्यारा और बाबरकत महीना हम में शामिल हो चुका है। इस महीने में एक दूसरे के लिए दुआएं मांगें, दुआएं दिए, दुआएं लीजिए, नेकियां खुशियाँ बांटें, नेकियां खुशियाँ लीजिए। हमेशा की तरह आज भी मेरे खुलूस, मेरी दुआएं, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ईमान की सलामती, सेहत और खुशियों से माला माल रखे, आमीन। साथियों, अल्लाह ताला ने हमें बहुत प्यारा पैदा किया है, खूबसूरत पैदा किया है। हमारा एक जो हमारे लिए बहुत कारआमद मुफीद है, जिनकी हमें हिफाजत भी करनी चाहिए। आँख जो है हमें दुनिया की रंगीनी रोशनी भी दिखाती है, हमें अपने प्यारों की शक्ल सूरत भी दिखाती है। तो ये इसमें अंदर क्या राज पोशीदा है। आँख में एक सुराख होता है जिसे पिपिल कहते हैं। इससे रोशनी तो गुजर जाती है और इंसान देखता है, लेकिन धूल मट्टी और पानी अंदर नहीं जाते, क्योंकि इसके ऊपर एक स्क्रीन है जिसको कॉर्निया कहा जाता है। तो इस स्क्रीन को धोने के लिए हर वक्त आंसू की एक तह रहती है। कौन है आँख को ऐसी खूबसूरत से बनाने वाला? बेशक वो अकेला अल्लाह है। सुभान अल्लाह। मुंह, हमें खाने के लिए मुंह की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें उसमें दांत लगे हुए हैं, दांत। और इसके अलावा बोलने के लिए ज़ुबान है, चखने के लिए ज़ुबान है। और इसके अलावा अगर आप पूरा मुंह खोल के शीशे के सामने खड़े होकर देखेंगे तो हलक नज़र आता है। अंग्रेज़ी में इसको यूला कहते हैं। गोश्त के इस अजीब लटके हुए लोथड़े को समझने में साइंस ने बहुत अरसा लिया। इसका काम यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो निकलते वक्त ये ऊपर उठकर सांस की नाली को बंद कर देता है। खुराक के जाने के बाद ये खुल जाता है। अगर इस खुराक का कोई बड़ा या छोटा ज़रा इस नाली में चला जाए, यानी सांस की नाली में चला जाए, तो सांस बंद हो जाएगी। फिर भी कभी कभी छोटे छोटे ज़रा चले जाएं तो फेफड़े हवा का तेज़ प्रेशर बनाकर बाहर निकाल देते हैं, जिससे हम छींक कहते हैं। और इसी निज़ाम और इम्कानी खतरे से बचाव पर हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, यानी हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। सुभान अल्लाह। और उन लोगों को खुशखबरी दे दीजिए जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए। उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। जब कभी इनमें से कोई फल इन्हें खाने के लिए दिया जाएगा, कहेंगे ये तो वही है जो हम इससे पहले भी हमें दिया गया था। और वो उन्हें एक दूसरे से मिलता जुलता दिया जाएगा। और उनके लिए उनमें नेहात पाक साफ बीबियाँ हैं और उनमें से हमेशा रहने वाले हैं। सुभान अल्लाह। इसके अलावा हमें अपने इज़्ज़ा की, अपने जिस्म की और अपने आप को बीमारियों से महफूज रखने के लिए हमें अल्लाह ताला ने तो बहुत से तरीके बताए हैं उनकी तरफ से, जो हमें कुरान शरीफ में भी मिलते हैं, अहादीस में भी मिलते हैं, अक़वाल ज़रीन में भी मिलते हैं, बुज़ुर्गान दीन और अपने बुज़ुर्गों घर वालों से भी हमें मिलते रहते हैं। जैसे मेथी कमर के दर्द को दूर करके आराम पहुंचाती है। लक और फालिज के अवारिज में इत्मीनान बख्शती है। तिल्ली के वरम को तहलीक करने में मुआवनत करती है। जिगर के नकाइस में इस्लाह पजीरी का काम करती है। मेथी बुखार को दूर करने में मददगार साबित होती है। रेशा यानी हाथों में कपाने के मर्ज में फ़ायदा पहुँचाती है। कैंसर और ब्लड प्रेशर के लिए करेले में कैंसर के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा करने की सलाहियत मौजूद होती है। ये जिस्म में दौरान खून की गर्दिश को दुरुस्त करके जिस्मानी अज़्ज़ा की कारकर्दगी को फ़ाल बनाता है, जिसके नतीजे में जिस्म सेहतमंद और तवाना होता है। इसके अलावा करेले के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर का खात्मा भी मुमकिन है। चंद ज़रूरी मालूमात। सोने के लिए बेहतरीन औकात रात 10 से सुबह 4 बजे तक है।
اور اگر دن میں ہم سو بھی جاتے ہیں اور اٹھنے کے بعد بھی ہمیں سر میں درد، بھاری پن اور جسم میں تھکاوٹ لگتی ہے، سر بوجھل بوجھل سا لگتا ہے، اور دوا کھانے کے فوراً بعد مت لیٹیے، لیٹنے سے پرہیز کیجیے۔ روزانہ 5 بادام کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ پانی کا استعمال جو ہمارے صحت و زندگی کے لیے بہت اہم ہے، اس کا استعمال صبح کے وقت زیادہ اور شام کے وقت کم کریں۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے، جو کہ آج کل بچوں کی ہڈیاں کمزور ہیں، بڑوں کی ہیں، گھٹنوں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے وغیرہ وغیرہ۔ شام 5 بجے کے بعد بہت زیادہ فاسٹ فوڈ مت کھائیں، اسے تیزابیت ہو جاتی ہے اور معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ روزانہ 1 لیمو استعمال کرنے سے موٹاپے سے بچا جا سکتا ہے۔ روزانہ 4 کھجوریں کھا کے کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیمو استعمال کیجیے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو سونے سے قبل باتھ روم سے ضرور فارغ ہو جائیں۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو پیاز کا استعمال کیجیے۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک اور بہت سے خطرناک بیماریوں کا 100% علاج ممکن ہے، اور اس کے باوجود جب کوئی بات آپ کو بہت زیادہ پریشان کرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو آپ اپنے رب کی بارگاہ میں صبر کے ساتھ دعا کریں اور اپنا معاملہ رب کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائیں، کیونکہ آپ کے رب کے فیصلے آپ کے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی قطار میں ہی رکھنا میرے مالک، مجھے دینے والوں کی قطار میں ہی رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔